नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो जीके है, जनरल नॉलेज, इसका 7th चैप्टर जो कि सुपर सेंसेस, और इसमें हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंस देयर सराउंडिंग्स, यानी हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो हमारे झाड़ पेड़ पौधे हमारे जो भी होते हैं ये, और एनिमल्स जो भी हमारे डॉग्स होते हैं या एनिमल्स हमारे जो भी होते हैं, वो उनके सराउंडिंग में किस तरह से वो रहेंगे। ठीक है, यानी हम तो इंसान हैं, हमें समझ में आता होगा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट दिखते हैं, किस तरह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनका टेस्ट लिख सकते हैं। लेकिन एनिमल्स को उतना कोई नॉलेज नहीं होता, उनको कोई सेंस नहीं होता है। लेकिन वो किस तरह से वो देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, हाँ ये मतलब स्मेल करना होता है, क्या वो मतलब कैसे। अब देखो, जैसे कि एक डॉग हो गया, वो क्या करेंगे, यूरिन स्मेल लेकर के वो सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, वो किस तरह से चल रहा है ये, ठीक है, वो एनिमल्स किस तरह से सेंस कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं वो, तो हम उसके बारे में आज इस लेक्चर में देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम पहले देखेंगे कि सुपर सेंस क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। द heightened sensitivity of any of the five basic senses of taste, touch, sight, smell and hearing are among the most common comic बुक ट्रोप्स। अब देखो, यहाँ पर सुपर सेंस का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि हम कॉमनली हम देखेंगे डेली, हम डे बाय डे ये करते हैं कि हम टेस्ट देखते हैं। जैसे कि हम फूड कोई खाते हैं तो उसका हम टेस्ट देखेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे या कहीं भी हम जाकर छू लेंगे उसको, तो वो भी एक हमारा सेंस हो गया। ठीक है, हम टच कर रहे हैं उसको। अगर हम साइट, ठीक है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, पास का देख रहे हैं या नज़दीक का देख रहे हैं, हमारा जो साइट हो रहा है, ये भी हमारा एक सेंस है। ठीक है, जैसे हम स्मेल ले रहे हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, उसमें उसका जो है श्वास लेना यानी बाँस लेना उसका, ठीक है, जो भी हम स्मेल ले रहे हैं वो भी हमारा एक सेंस है। और एक हियरिंग, किसी भी एक हम जो बात करेंगे उसका सुनना, वो एक हियरिंग, ठीक है, वो भी एक हमारा सुपर सेंस हो गया। इसी तरह से ये हमारे कॉमन सेंसेस है जो कि सुपर सेंसेस बोलेंगे हम इसको। ये हमारे डे बाय डे हम ये करते रहेंगे। ठीक है, तो यही आपके सेंस है। तो ये एनिमल्स किस तरह से करेंगे ये सब कुछ, हम ये देखेंगे पहले। यानी आखिर हमारा ये है कि ह्यूमन बींग्स तो हम छोड़ दो, ह्यूमन बींग्स के लिए सब कुछ ये कॉमन ही है डे बाय डे, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स ये किस तरह से करेंगे। प्लांट्स भी थोड़ा बहुत स्मेल लेते हैं, ठीक है, वो किस तरह से हो रहा है हम आगे देखेंगे डीपली। ठीक है, अब देखो सुपर सेंसेस ऑफ प्लांट्स। देखो, हम आपको पहले प्लांट्स में बताएंगे कि सुपर सेंसेस प्लांट्स में किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं, किस तरह से वो देखेंगे। और हम नेक्स्ट देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर वो एनिमल्स किस तरह से सुपर सेंसेस करेंगे, यानी वो किस तरह से स्मेल लेंगे, किस तरह से वो देखेंगे या हियर करेंगे, सब कुछ। ठीक है, अब चलिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट एन array of wavelengths allowing them to send light. A wide range of photoreceptors exist including phytochromes, cryptochromes, phototrophins and ultraviolet B receptors that allow plants to detect visible far red and ultraviolet का लाइट। देखो, अब यहाँ पर हमारे जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, लाइट को देखकर, ठीक है, मतलब हमारे ऐसे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स है प्लांट्स में मौजूद, उसका हम यहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स बोलेंगे। तो हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स है बच्चों, जो कि हमारे प्लांट के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, वो क्या करेंगे, एक किसी भी एक एरे के साथ जो कि वेवलेंथ को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर प्लांट्स बोलेंगे, जो कि रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर्स बोलेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे तरह तरह के जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे यहाँ पर फोटो फाइटोक्रोम्स, ठीक है, और क्रिप्टोक्रोम्स, फोटोट्रॉफिन्स और अल्ट्रावायलेट की जो लाइट होती है, ये सब कुछ वो जो है कैप्चर करते रहेगी। ठीक है, इसको हम पर फोटो क्रिप्टर्स बोलेंगे, जो कि हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी स्पेशल जो है हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स हैव मेनी सेंसेस दैट अलाउ देम टू परसीव द वर्ल्ड अराउंड देम। हमारे जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, इसके आसपास, इसके जो प्लांट्स क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सेंसेस होते हैं जो कि हमारे वर्ल्ड के अंदर अराउंड वो देखते रहते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका प्रोपिसेप्शंस। प्रोपिसेप्शंस क्या होता है, देखो, प्लांट कैन सेंस द लोकेशन ऑफ देयर सेंसरी पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। दिस अलाउ देम टू कोऑर्डिनेट द ग्रोथ ऑफ देयर पार्ट्स टू मेंटेन बैलेंस। देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे कि आप देखते हैं बच्चों कि प्लांट्स का एक फ्रूट जो है उग जाना, ठीक है, प्लांट को स्टेम आना, प्लांट्स के रूट बढ़ जाना, ठीक है, ये सब कुछ कैसा हो रहा है, प्लांट कैसा कर रही है, कैसा देख रही है। तो प्लांट्स क्या कर रही है, वो देखेगी कि वो हमारा वो किस लोकेशन पर है। ठीक है, प्लांट क्या करेगी, देखेगी कि वो किस लोकेशन पर है, वो उसको कितना वाटर चाहिए, वो सब कुछ सेंस दे करके उनके जो लीव्स है वो बढ़ा देगी, स्टेम्स बढ़ा देगी, ठीक है, रूट्स को कितना बढ़ाना है, कितना क्या करना है, सब कुछ उनके सेंस के हिसाब से हो रहा है। इसको हम बोलेंगे प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मेकानोसेप्टर्स। मेकानोसेप्टर्स क्या होता है, देखिए बच्चों, दीज सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट टच एंड प्रेशर। ठीक है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, टच करेंगे और प्रेशर, ये सब कुछ हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेकानोसेप्टर्स बोलेंगे। दे ऑफन अपेयर एज फाइन हीट्स एंड व्हेन टच दे कॉज
ए शिफ्ट इन चार्ज कंपाउंड्स विद इन द सेल। ठीक है, अब हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, एक फाइन हेड्स के पास जो अपीयर हो रहा है और टच हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैकेनो रिसेप्टर्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड मॉइस्चर, यानी प्लांट्स के अंदर ग्रेविटी किस तरह से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होते हैं और मॉइस्चर क्या होता है देखेंगे। प्लांट्स कैन प्रिज्यू एंड कैलकुलेट दिस। देखो हमारे जो प्लांट्स क्या करेंगे बच्चों, वो सेंस के साथ एक ग्रेविटी को देखेंगे कि किस ग्रेविटी में है लगा कर वो, ठीक है, यानी क्या ग्रेविटी उसको मिल रही है और किस तरह से उनको फल उगाना चाहिए, और क्या उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो वो देखेंगे कि उनको स्टीम किस तरह से बढ़ाना है। ठीक है, उनको जो लीव्स है वो किस तरह से करना है, वो सेंस के साथ वो करते रहेंगे, उनका जो प्रोसेस है, इनर प्रोसेस, वो चलता रहेगा। और मॉइस्चर देख करके तीन, यानी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और मॉइस्चर, ये तीन भी देख करके बच्चों वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और वो उनके जो प्लांट्स है, उनके जो भी उनके अंदर के बॉडी पार्ट्स उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर, देखो प्लांट्स कैन एनालाइज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेनी केमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो तरह तरह के जो भी हमारे यहाँ पर कंसंट्रेशन होते हैं, ग्रेडियंट्स, वो केमिकल सब्सटेंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे केमिकल सब्सटेंसेस। अब देखिए कम्युनिकेशन, कि प्लांट्स का कम्युनिकेशन कैसा होता है। देखो प्लांट्स कैन कम्युनिकेट विद अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल मॉलिक्यूल्स। देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे एनिमल्स क्या करेंगे बच्चों, प्लांट्स को मतलब कभी कभी खाएंगे। ठीक है, नहीं, अब एनिमल्स तो ऑलमोस्ट वही करेंगे कि जैसे वो घास को खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे एनिमल्स। ठीक है, तो वो किस तरह से हो रहा है, तो हमारा जो प्लांट है वो एनिमल के साथ कम्युनिकेट होती है। ठीक है, अब हमें ऐसे डाउट आता है आपको कि सर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ना वो बोलेंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन बच्चों अपनी तरह वो बोलेंगे नहीं। ठीक है, वो उनका वॉइस तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन बस वो जो देखते हैं, मतलब उनका स्मेल ठीक आना। ठीक है, प्लांट्स क्या करेंगे, वो अच्छे स्मेल में वो जो है क्रिएट हो जाएंगे, तो क्या होंगे, फिर एनिमल्स क्या करेंगे, उनके पास जा करके अटैक, मतलब उनके साथ जो है कांटेक्ट हो करके वो खाते रहेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कांटेक्ट बोलेंगे प्लांट्स और एनिमल्स का, ये चलता रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेट विद प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स क्या करेंगे, वो दूसरे प्लांट के साथ भी कम्युनिकेट रहेंगे और दूसरे एनिमल के साथ भी ये कम्युनिकेट रहेंगे। ठीक है, ये किस लिए हो रहा है, केमिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब केमिकल जो मॉलिक्यूल्स है इसमें मौजूद है, इसके लिए कॉन्टैक्ट बन रहा है प्लांट्स के साथ और प्लांट्स को एनिमल के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे वाइब्रेशन, क्या वाइब्रेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर। देखो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स कैन मेजर द वाइब्रेशंस ऑफ ट्रीज। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स है तरह तरह की, वो क्या करेंगे, हमारे ट्रीज के अंदर कितने यहाँ पर वाइब्रेशंस बन रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ट्री में वाइब्रेट इन ए स्पेसिफिक वे व्हेन समवन कट्स ए ब्रांच और व्हेन समवन सिंग्स और प्लेस द वायोलिन। देखो हमारे जो ट्री है बच्चों, वो दो तरह के यहाँ पर है, एक यहाँ पर प्रोसेस जो कि ट्री वाइब्रेट हो सकती है। पहला है हमारा समवन कट्स ए ब्रांच। अब हमारा जो ट्री होता है, ट्री का जो स्टेम होता है, ठीक है, उसका हम ब्रांच बोलेंगे। तो ट्री का स्टेम, जैसे कि ये एक आपकी ट्री है, ठीक है, ये आपकी ट्री है, इसका जो ब्रांच होता है, ठीक है, इससे हम यहाँ पर बड़ा एक ब्रांच होता है। ठीक है, इधर से ब्रांच, तो जो ब्रांच होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, उसका अगर कोई कट करेंगे तो झाड़ क्या होगा, अचानक से वाइब्रेट हो जाएगा, वो आपको भी दिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि जो भी यहाँ पर लोग यहाँ पर स्टेम को कट करेंगे, ब्रांच को कट करेंगे, तो उसका वाइब्रेट हो जाता है, ये एक प्रोसेस है वाइब्रेट का, झाड़ का। ठीक है, और एक ये है कि समवन सिंग्स और प्लेस द वॉयलिंग। हमारे जो कोई गाने गाते हैं, ठीक है, तब भी थोड़ा बहुत यहाँ पर झाड़ वाइब्रेट होते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, और वॉयलिन जब बजाएंगे हम, तब भी यहाँ पर ये जो ट्री से बच्चों वाइब्रेट हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, प्लांट्स आल्सो हैव अदर सेंसेस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल। हमारे जो प्लांट्स है बच्चों, आपको पता होगा कि हम देख सकते हैं हमारे प्लांट्स को, और इसको जो है प्लांट्स थोड़े बहुत हियर करेंगे, यानी साउंड्स हियर करके उनके जो पत्ते हैं वो हिल जाएंगे। आपको पता होता है कि आप देख होंगे, आप जैसे डीजे लगाएंगे जिसका जो बेस आता है उसका, तो क्या करेंगे, तब थोड़े बहुत प्लांट्स हिल जाएंगे। क्यों, ये भी वो साउंड को हियर करेंगे अंदर से। ठीक है, और टेस्ट, इनका कुछ टेस्ट उनको पता चल जाएगा कि इस टेस्ट में हो, अगर आप कोई एसिड डालेंगे तो वो जल जाएंगे, क्योंकि उनका टेस्ट पता होता है, वो स्मेल देखेंगे वो भी। इस तरह से चलता रहता है प्रोसेस। देखिए ये आपको बस हम एक एटमॉस्फेरिक की तरह एक इन्वायरमेंट आपको फोटो दिखाई है। ठीक है, ये प्लांट्स के। अब देखो सुपर सेंसेस ऑफ एनिमल्स, हमारे एनिमल्स के अंदर क्या यहाँ पर सुपर सेंसेस होते हैं। देखो एनिमल्स हैव ए वेराइटी ऑफ सुपर सेंसेस दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड नेविगेट देयर एनवायरनमेंट। हमारे जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, इसे सुपर सेंस करते हैं, जो कि वो एनवायरनमेंट रहने के लिए और नेविगेट करने के लिए ये सुपर सेंस चलता रहता है। इसमें देखो स्मेल, देखो यहाँ पर देखो, dogs have keen sense of smell that helps them track prey, recognize danger and mark their territory. Ants also have a strong sense of smell which they use
टू आइडेंटिफाई ईच अदर टू फाइंड फूड। देखो हमारे जो एंड्स है बच्चों, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करेंगे, वो स्मेल देखते रहेंगे, ठीक है। जैसे वो धरती से जाते रहेंगे, धरती के ऊपर से, तो क्या होगा, वो स्मेल देखते देखते ही जाएंगे, ठीक है। और वो एक दूसरे से लाइन से होते हैं, ठीक है। जो हमारे एंड्स होते हैं, जो चीनी जो मकोड़ी होती है, छोटी छोटी एंड्स, वो क्या करेंगे, एक लाइन होती है उनकी, तो लाइन से क्या करेंगे, वो जाते रहेंगे और जो भी उनको स्मेल लेते हुए, जो भी उनको फूड लगा, तो वो खाते रहेंगे। तो वो हमारे जो एनिमल्स है, ठीक है, अब मान के चलो एक एंट भी एक एनिमल ही है, ठीक है, छोटा सा बारीक एक इंसेक्ट है। तो वो क्या करेगा, उनको वो स्मेल देख कर ही वो जो है फूड को फाइंड करेगा। तो स्मेल हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर, सुपर सेंस हो रहा है, ठीक है। आपको जैसे कि ऊपर स्टार्टिंग में बताते हैं, स्मेल, ठीक है, टेस्ट, ये सब कुछ सुपर सेंस के अंदर आते हैं। तो स्मेल भी एक सुपर सेंस के अंदर है। तो इसी तरह से हमारा जो एंट हो रहा है, ये स्मेल देखते हुए जा रहा है और जाकर देख रहा है कि उनका फूड कहाँ पर है। अब देखो नेक्स्ट डॉग्स, डॉग्स क्या करेंगे, डॉग्स ऐसे प्रे करेंगे हेल्प के लिए कि हमारे कीन होना चाहिए सब कुछ, ठीक है, सेंस उनके। तो इस तरह से अब और डेंजर देखेंगे, रिकॉग्नाइज कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर रात के टाइम कुछ हो रहा है तो डेंजर जोन को देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ये हमारे डॉग्स स्मेल देकर करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, आप देखते होंगे कि डॉग्स क्या करेंगे बच्चों, कहीं भी स्मेल लेते हुए जाते रहेंगे, क्योंकि उनको पता चला है कहाँ डेंजर क्या कुछ हो रहा है। सब कुछ वो सुपर सेंस होते हैं डॉग, सेवन सेंस ऐसे मान के चलते हैं। लोग बोलते हैं कि सेवन सेंस हुए डॉग को, तो हमें लगता है वो सही है बच्चों, ठीक है, जनरल हम भाषा में देखेंगे तो चलिए अब देखेंगे हम एकोलोकेशन। एकोलोकेशन क्या होता है, देखो हम यहाँ पर, बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज़ एकोलोकेशन टू नेविगेट इन द डार्क एंड लोकेट प्रे। हमारे जो बैट्स और डॉल्फिन्स होते हैं बच्चों, ये क्या करेंगे, एकोलोकेशन को यूज़ करेंगे, नेविगेट करेंगे और ट्रैक जो डार्क और लोकेट होता है उसको प्रे करते रहेंगे। और बैट्स इमिट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स थ्रू देयर माउथ्स और नोज टू फाइंड द वे। हमारे जो बैट्स होते हैं वो क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड को यहाँ पर इमिट करेंगे, ठीक है। जो बैट हमारा इंसेक्ट होता है, वो अल्ट्रा जो सोनिक साउंड होता है वेव, उसको इमिट करेगा उनके माउथ और नोज से, नाक और मुंह से जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को एक्स्ट्रा यानी बाहर निकाल देगा वो, क्योंकि उनका वे जो होता है, उनकी जो रास्ता होता है जाने का, वो फाइंड करने के लिए, ठीक है। वो आवाज़ करते करते वो जाता है बैट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे विजन। विजन क्या होता है, बर्ड्स हैव एक्सलेंट विजन दैट हेल्प्स देम स्पॉट प्रे फ्रॉम देयर एल्टीट्यूड्स। बीज हैव स्पेशलाइज्ड कंपाउंड्स आइज दैट गिव द वाइड फील्ड ऑफ व्यू टू हेल्प द नेविगेट एंड फाइंड फ्लावर्स। देखो हमारे जो बर्ड्स क्या करेंगे बच्चों, वो फ्लावर्स को खाते रहेंगे, क्योंकि बर्ड्स का जो फूड होता है ऑलमोस्ट वो फ्लावर ही होता है, झाड़ का, झाड़ के पत्ते खाना, फ्लावर खाना। तो झाड़ क्या करेगा, मतलब बर्ड्स क्या करेगा, बर्ड्स को एक अच्छा विजन होता है, ठीक है। हमसे अच्छा जो विजन होता है बच्चों, वो हमें यहाँ पर बर्ड्स को मिलेगा। कैसे कि देखो, जैसे हम कोई ड्रोन लगाएंगे, हम सब कुछ ड्रोन क्या करेंगे, ड्रोन व्यू सब कुछ हम ऊपर से हमारी बिल्डिंग्स वो सब कुछ दिखेगा। लेकिन बर्ड्स क्या करेंगे, बर्ड्स ये खुद ड्रोन की तरह है बच्चों, ठीक है। जैसे कि हमारे बर्ड्स क्या करेंगे, ऊपर जैसे उड़ेंगे वो और देखते रहेंगे कि कहाँ पर फूड जा रहा है, कहाँ पर उनका फूड है। फिर जैसे उनको फ्लावर या कुछ दिखेगा फ्रूट, तो वो जाकर क्या करेंगे, जाकर खाएंगे। तो उनका फूड फाइंड करने के लिए हमारे जो बर्ड्स है वो ऊपर अच्छी विजन के साथ ऊपर घूमते जाएंगे। और हमारे जो बर्ड्स है बच्चों बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में जैसे हमारे बर्ड्स आते हैं एक साल, तो हमारे बहुत ब्यूटीफुल एक कल्चर बन जाता है, ठीक है। वो भी हमारे मतलब ह्यूमन्स के लिए बस मतलब एक बेस्ट हमारा एक एनवायरनमेंट वो अच्छा यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इलेक्ट्रो रिसेप्शन। इलेक्ट्रो रिसेप्शन क्या होता है, देखिए बच्चों, सम फिश लाइक शार्क्स एंड रेस can detect weak electrical fields generated by other animals. This helps them hunt prey in murky water. हमारे जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि थोड़े बहुत फिश है यहाँ पर एग्जांपल के साथ मान के चलो, जो कि शार्क्स है, ग्रे है, ये क्या करेंगे, जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसको डिटेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, दूसरे एनिमल के साथ वो जनरेट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रो रिसेप्शंस बोलेंगे। अब देखो मैग्नेटो रिसेप्शन। मैग्नेटो रिसेप्शन क्या होता है, देखो बच्चों, देखो इलेक्ट्रो रिसेप्शन और मैग्नेटो रिसेप्शन थोड़े बहुत सेम ही होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, मीनिंग अलग अलग है उसकी। बर्ड्स, सी टर्टल्स एंड सम बैक्टीरिया कैन सेंस देयर द एर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विच हेल्प्स देम नेविगेट लॉन्ग डिस्टेंस। देखो हमारे जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, वो क्या करेंगे, उड़ते रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो थकते नहीं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो है मैग्नेटिक जो है वो फील्ड यहाँ पर मौजूद होती है। क्यों, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उनको कहाँ पर मिल रहा है, अर्थ से मिल रहा है उनको, क्योंकि उनका जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर सकें। जैसे हमारे बर्ड्स हो गए, सी पे जो फिश होते हैं, टर्टल जो होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं, वो क्या करेंगे, उनको बच रहने के लिए, बच के और वो ना थकने के लिए हमारी जो अर्थ क्या करेगी, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उनके अंदर मौजूद होती है, क्योंकि उनका जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को नेविगेट करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड क्या होता है, देखिए, एलिफेंट्स कैन कम्युनिकेट विथ अदर एलिफेंट्स यूजिंग लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स कॉल्ड इंफ्रासाउंड दैट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। हमारा जो इंफ्रासाउंड होता है बच्चों, ये क्या होता है कि एलिफेंट्स में होता है, ठीक है। अब
कोई भी आप दो एलिफेंट ले लो, ठीक है, दो एलिफेंट क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो लो फ्रीक्वेंसी के साथ एक साउंड को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उसको ही हम बोलेंगे इंफ्रासाउंड, ठीक है। और ये क्या होता है, एक दूसरे का जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको यहाँ पर देखते हैं, यानी उसके अंदर का जो भी साउंड होता है लो फ्रीक्वेंसी का, वो यहाँ पर इंफ्रासाउंड के नाम से हमें उसको जाना जाता है। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट क्या होता है लाइट, ठीक है। देखो, द मैंटिस श्रिम्प कैन परस्यू एंड क्रिएट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट विच गिव इट एन इनविजिबिलिटी सुपर पावर। देखो यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है, ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी मैंटिस है, ठीक है, जो श्रिम्प की, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से परस्यू कर रहा है और क्रिएट कर रहा है, ठीक है, दूसरे यहाँ पर सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट के साथ, ठीक है, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट के साथ। अब देखो, विच गिव्स इनविजिबिलिटी सुपर पावर, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो सुपर पावर का जो है वो इनविजिबिलिटी बन रहा है, यानी सुपर पावर जो है वो दिखना थोड़ा बंद हो जा रहा है। तो बच्चों आप नीचे देखिए, सुपर सेंसेस इन एनिमल्स, जो कि हमारा देखिए एलिफेंट क्या हो रहा है, साउंड के साथ देखेगा, ठीक है, हियर करके। अब डॉग क्या होता है, एक यूरिन के साथ देखेगा कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर शिप यहाँ पर ऑल देखें, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप, ऑल है यहाँ पर, ठीक है, एक बर्ड है। ये क्या हो रहा है बच्चों, ये भी एक हिसाब से दिखेगा कि कहाँ पर क्या फूड है इनका, ठीक है, ये सब कुछ वो भी फाउंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिश है, एलिफेंट्स, ठीक है, टाइगर, अलग अलग यहाँ पर एनिमल्स के अलग अलग यहाँ पर, ठीक है, ये ऑल है बच्चों, ठीक है, ये ऑल है, यहाँ पर ये ईगल है, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग यहाँ पर बर्ड्स के जो कि सेंसेस है बच्चों, ठीक है, जिसका उसका होता है। अब चलिए, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल आज के इस लेक्चर में 15 से 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंड्स म्यू इन ए लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ। अब हमारे जो एंड्स होते हैं, आपको बताए थे कि एक लाइन में जाते हैं फूड उनको फाइंड करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये लाइट जो लाइन होती है बच्चों, वो लाइन कभी टूटती नहीं, उनकी टूटी तो वो और लाइन से लाइन जाते हैं एक, क्यों ऐसा, मतलब वो क्या सेंस यहाँ पर है उनका, उनके बीच। देखो, ऑप्शन ए बोल रहा है साइट, ऑप्शन बी बोल रहा है स्मेल, ऑप्शन सी बोल रहा है टेस्ट, ऑप्शन डी बोल रहा है हियरिंग। तो साइट का मतलब ये होता है बच्चों कि देखना, ठीक है, साइट का मतलब होता है सी, चाहे वो लॉन्ग का देखना, दूर का देखना, या दूरी का देखना, या पास का देखना, उसका हम साइट बोलेंगे। और यहाँ पर बी बोल रहे हैं यहाँ पर स्मेल, क्या वो स्मेल लेकर, यानी वो श्वास लेकर, या उसका जो भी बदबू होती है, जो स्मेल होती है, क्या वो देखकर वो एक लेन में जा रही है। या फिर ऑप्शन सी देखिए टेस्ट, क्या वो यहाँ पर टेस्ट लेकर जा रही है। ऑप्शन डी बोल रहा है हियरिंग, क्या वो एक दूसरे से बात करके क्या सुनते हुए जा रही है। तो इसका सही उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्मेल। आपको अभी बताए थे रिसेंटली कि हमारे जो एंड्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन जाते रहेंगे, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन ट्रैवल करते रहेंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि वो स्मेल देखते हुए, ठीक है, स्मेल देखते हुए उनका फूड फाइंड करते हुए वो लाइन बाय लाइन जाते हैं हमारे एंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्मेल। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एंड्स लिव बिहाइंड ए डैश व्हेन दे मूव। हमारे जो एंड्स होते हैं वो किस तरह मूव करेंगे, मतलब किसके बिहाइंड मूव करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है वाटर, ऑप्शन बी बोल रहा है स्मेल, ऑप्शन सी बोल रहा है ब्लड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सेम एज इट इज़ ऑप्शन 1 की तरह, ऑप्शन नंबर बी ही सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्योंकि एंड्स जो होते हैं वो जो है स्मेल के बिहाइंड जाते हैं, जैसे वो मूव करेंगे, ठीक है, वो जैसे वो मूव करेंगे वो स्मेल देख के ही जाएंगे, मूव करेंगे। अगर उनका स्मेल बंद हो गया है तो एंट मूव भी नहीं करेंगे और एंट्स जो है वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए उनका जो स्मेल होता है ये बहुत एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करेगा एंट्स के अंदर, स्मेल। तो हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, डॉग्स मार्क देयर एरियाज बाई। हमारे जो डॉग होते हैं वो उनके एरिया को किस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है यूरिनेटिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है बार्किंग, ऑप्शन सी बोल रहा है यूरिनेटिंग एंड बार्किंग, ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यूरिनेटिंग। हमारे जो डॉग्स होते हैं जैसे यूरिन वो पास करके यूरिन को स्मेल करते हुए वो जा करके वो एरियाज़ को मार्क करेंगे, ठीक है। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यूरिनेटिंग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सिल्क वॉर्म। कि सिल्क वॉर्म कैन फाइंड्स इट्स फीमेल बाई इट्स। देखो हमारी जो सिल्क वॉर्म है वो किस तरह से फाउंड करेगी कि वो फीमेल ही है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है स्मेल, ऑप्शन बी बोल रहा है साउंड, ऑप्शन सी बोल रहा है कलर, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्मेल। जो कि हमारे जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो उनको खुद को फाइंड करने के लिए, क्या है वो फीमेल है या मेल है, ठीक है, खुद फाइंड करने के लिए फीमेल किस तरह से वो, तो फाइंड करने के लिए वो क्या कर रही है, स्मेल लेकर के वो सेंस यूज़ करके पता चल जाएगा उनको कि सिल्क वॉर्म वो फीमेल है बोलकर, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, स्मेल। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आइज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड। हाँ, ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि उनके जो आइस है वो आगे हैं, हेड के आगे हैं, ठीक है। जैसे कि उनका हेड होता है, जो कि हमारा उनका सर होता है, सर के जो है उनके सर के आगे होते हैं,
उनके बर्ड्स के आइज़, वैसी कौन सी वो आई मतलब बर्ड है। तो बोल रहा है ऑप्शन ए बोल रहा है ऑल, ऑप्शन बी बोल रहा है स्पैरो, ऑप्शन सी बोल रहा है ईगल, ऑप्शन डी बोल रहा है हेन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑल। आपको ऊपर में बताए थे एक चित्र में कि ऑल किस तरह से दिखती है। उनका जो हेड होता है बच्चों, हेड के आगे ही उनके जो है ऑल के आँख होते हैं। ऑल बहुत तेज़ होती है, ठीक है। तो यही हमारा सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर है 5th क्वेश्चन का। अब देखिए हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ पाइथन। हमारा जो पाइथन होता है इसका स्लीपिंग टाइम क्या है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 18 आवर्स, ऑप्शन सी बी बोल रहा है 3 आवर्स, ऑप्शन सी बोल रहा है 3.6 आवर्स, ऑप्शन डी बोल रहा है 24 आवर्स। तो 24 आवर्स नहीं हो सकता। अगर 24 आवर्स हो गया तो फिर एवरी ईयर वो तो स्लीप होते रहेंगे, फिर मर ही जाएंगे वो, ठीक है। इसलिए हमारा जो पाइथन का स्लीप टाइम होता है बच्चों वो होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 18 आवर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइम्स ए टाइगर कैन सी बेटर दैन अस एट नाइट। अब ये बोल रहा है कि हम जो ह्यूमंस है, ठीक है, हम जो इंसान हैं, हमारे इंसान से अच्छे, ठीक है, बहुत अधिक बार यानी नंबर ऑफ़ टाइम्स, यानी हम जो इंसान नाइट टाइम में देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को, तो क्या होगा, टाइगर जो है हमारे से बहुत अधिक बार, ठीक है, बहुत अधिक बार यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहा है। तो वो बोल रहा है कितने टाइम देख पा रहा है, वो कितने कितने गुना अधिक बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 5 टाइम्स, ऑप्शन बी बोल रहा है 6 टाइम्स, ऑप्शन सी बोल रहा है 8 टाइम्स, ऑप्शन डी बोल रहा है 10 टाइम्स। इसका सही उत्तर है बच्चों वो है 6 टाइम्स, जो कि हम नाइट टाइम में, हम जो ह्यूमंस हैं नाइट टाइम में हम जो भी एक चीज़ को देखेंगे उससे 6 गुना ज़्यादा यहाँ पर टाइगर उस चीज़ को उतने क्लियर से देख पा रहा है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 6 टाइम्स। अब देखेंगे 8th क्वेश्चन, जो कि वाई एलिफेंट्स आर किल्ड। हमारे जो एलिफेंट्स है हम उसको क्यों मार रहे हैं, क्यों वो मारा जा रहा है, किस कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टस्क के लिए, क्या ऑप्शन बी बोल रहा है स्किन के लिए, ऑप्शन सी बोल रहा है क्या हॉर्न के लिए, उसका आवाज़ के लिए, ऑप्शन डी बोल रहा है क्या उसके मुंह यानी मस्क के लिए। इसका सही उत्तर बन रहा है टस्क, टस्क के लिए जो है हमारे एलिफेंट्स मारे जाने। तो 8th क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि टस्क। अब हम बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन देखेंगे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ एंडेंजर्ड। हमारे जो एनिमल्स है, ऐसे कौन से एनिमल्स है जो कि यहाँ पर बहुत ही डेंजर है, अनडेंजर। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मंकी, ऑप्शन बी बोल रहा है टाइगर, ऑप्शन डी बोल रहा है डीर, ऑप्शन बी बोल रहा है बिशन। तो हर किसी को ये बात पता ही होता है कि टाइगर बहुत डेंजर होता है, ठीक है, जो कि हम हर एक लोग टाइगर को देखकर बहुत ही डर जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो टाइगर जो है यहाँ पर बहुत डेंजर यहाँ पर एनिमल होता है। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो कि टाइगर, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम यहाँ पर 10th क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज़ आवर नेशनल एनिमल। हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारा जो भारत देश है, इसके लिए एक नेशनल एनिमल है, तो उसका नाम पूछने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है लॉयन, ऑप्शन बी बोल रहा है टाइगर, ऑप्शन सी बोल रहा है लेपर्ड, ऑप्शन डी बोल रहा है एलिफेंट। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है लॉयन। ऑप्शन ए हमारा सही होने वाला है, जो कि हमारा जो इंडियन नेशनल एनिमल है, ठीक है, ये होने वाला है यहाँ पर लॉयन, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाई डू बर्ड्स मूव देयर नेक्स फ्रीक्वेंटली। हमारे जो बर्ड्स के नेक होते हैं वो किस तरह से मूव करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है टू कूल डाउन, ऑप्शन बी बोल रहा है टू इंक्रीज देयर रेंज ऑफ विजन, ऑप्शन सी बोल रहा है टू हियर बेटर, ऑप्शन डी बोल रहा है टू अट्रैक्ट मेट्स। तो इसका सही उत्तर बन रहा है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, टू इंक्रीज देयर रेंज ऑफ विजन। हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली उनके नेक को क्यों मूव करेंगे बच्चों, क्योंकि उनका जो विजन होता है वो बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे होते हैं कि हमारे बर्ड्स क्या करेंगे, वो इधर उधर देखते रहेंगे, वो एक जगह ही देखते नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनका जो विजन होता है, जो कि देखने का जो उनका विजन, यानी जितना वो दूरी देखते हैं उनको विजन बोलते हैं। तो विजन बढ़ाने के लिए ही वो इधर उधर देखते रहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 12th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच एनिमल डज नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड इंस्टेड सेंसेस वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड। अब हमारे जो एनिमल्स होते हैं ये एक्सटर्नल ईयर्स जो बाहर के कान होते हैं उनके, वो किस सेंस से वो वाइब्रेट करके वो सुन पा रहे हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है स्नेक, ऑप्शन बी बोल रहा है एलिफेंट, ऑप्शन सी बोल रहा है डॉग, ऑप्शन सी बोल रहा है डॉग, और ऑप्शन डी बोल रहा है हॉर्स। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्नेक। स्नेक क्या करेंगे, उनके वाइब्रेशंस देखेंगे, ठीक है। उनके कोई एक्सटर्नल कान नहीं होते हैं ऐसे तो, लेकिन वाइब्रेशन देख करके ग्राउंड में क्या चल रहा है सब कुछ पता कर जाएंगे वो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। तो 13 क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई डू एनिमल्स विथ लार्ज ईयर्स हैव बेटर हियरिंग कंपेयर्ड टू अदर विथ स्मॉलर आइज ईयर्स, ठीक है। हमारे क्या बोल रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उनके जो लार्ज ईयर्स होते हैं, लार्ज ईयर के साथ जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो मतलब स्मॉलर एनिमल जो होते हैं, मतलब स्मॉलर जो आई वाले जो एनिमल होते हैं उनके कंपैरिजन में क्यों अच्छे होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है जो कि लार्जर ईयर्स कैन कलेक्ट मोर साउंड्स मोर वेव्स, ठीक है। हमारे जो लार्जर जो भी ईयर होते हैं क्या वो ज़्यादा साउंड वेव को कलेक्ट करता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि लार्ज ईयर्स आर मोर फ्लेक्सिबल। हमारे जो लार्ज ईयर होते हैं क्या वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि इधर उधर मतलब फ्लिप होना, यानी मतलब इलास्टिक जैसा होता है फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्स होना वैसे बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लार्ज ईयर्स आर थिकर। लार्ज ईयर जो है क्या थिकर है, क्या वैसे मतलब मोटे हैं, ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि यहाँ पर लार्ज ईयर्स आर मोर सेंसिटिव टू लाइट। तो क्या वो लार्ज ईयर जो है क्या मोर अच्छे सेंसिटिव है लाइट ईयर से, यानी स्मॉलर ईयर्स से। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर लार्जर ईयर्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव्स। तो लार्जर ईयर जो है बड़े बड़े जो कान होते हैं एनिमल्स के, वो ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वेव को कलेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे जो लार्जर ईयर्स होते हैं, हमारे मतलब बहुत अच्छे ईयर्स होते हैं एनिमल्स के, जो कि स्मॉलर ईयर्स के एनिमल्स के कंपेरिजन के साथ। तो हम देखेंगे अभी यहाँ पर 14 क्वेश्चन, जो कि हाउ डू सम एनिमल्स वार्न ईच अदर ऑफ डेंजर। हमारे जो एनिमल होते हैं एक दूसरे के साथ किस तरह से वार्न होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है बाय चेंजिंग देयर कलर। ऑप्शन बी बोल रहा है बाय मेकिंग स्पेशल वार्निंग्स कॉल्स। ऑप्शन सी बोल रहा है बाय हाइडिंग अंडरग्राउंड। ऑप्शन डी बोल रहा है बाय रनिंग इन सर्कल्स। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बाय मेकिंग स्पेशल वार्निंग्स कॉल्स। मतलब स्पेशल वार्निंग जो कॉल्स होते हैं इसके मुताबिक हमारे जो एनिमल्स हैं वो डेंजर होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत ऐसे एनिमल्स हैं, ज़्यादा भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि व्हाट आर टाइगर्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि हमारा जो टाइगर है बहुत अलर्ट एनिमल है, ताकि आप कोई भी देख लो टाइगर डायरेक्ट अटैक कर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अलर्ट होता है। टाइगर क्यों होता है, वो किस कारण होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है दे स्लीप वेरी लिटिल, क्या वो कम सोएंगे। और यहाँ पर ऑप्शन बी बोल रहा है दे हैव ए कीन सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। मतलब उनका जो है वो उनका जो सेंस होता है, जो सुनने का जो कान होते हैं बहुत मतलब तेज़ होते हैं, और स्मेल जो होता है बहुत भारी होती है उनकी, मतलब उनका जो दूर का भी स्मेल आता है उनको। तो ऑप्शन सी बोल रहा है दे ऑलवेज मूव इन ग्रुप्स, क्या वो ग्रुप में मूव होते रहेंगे, उसके लिए क्या वो उतने तेज़ होते हैं। वरना ऑप्शन डी बोल रहा है दे कैन कम्फ्लेज परफेक्टली, क्या वो कम्प्लेज होते हैं, मतलब अच्छी तरह से वो तेज़ होते हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि दे हैव अ कीन सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। ताकि हमारे जो टाइगर है इसलिए यहाँ पर एक्टिव होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो तेज़ इसलिए होते हैं ताकि वो जो है बच्चों वो छोटे से जो छोटी चीज़ होती है उसको सुन जाएंगे, मतलब आवाज़ उनको आ जाता है, और वो चाहे आप कितनी भी दूर की स्मेल हो उनको आराम से उनके नाक तक आ जाएगी। ठीक है, इसलिए वो एक्टिव होकर अटैक करते रहेंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखेंगे 16 क्वेश्चन, हाउ डू डॉग रिकॉग्नाइज इफ़ अनदर डॉग हैज़ एंटर्ड देयर टेरिटरी। अब देखो यहाँ पर आप देखते होते हैं कि झगड़ते होते हैं डॉग्स जो होते हैं बच्चों, वो मतलब डॉग्स के इलाके होते हैं। मतलब एक जो गली होती है उसमें कुछ डॉग्स होते हैं, दूसरे गली के डॉग्स अलग होते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर कोई दूसरे गली की डॉग इनके खुद के गली में आएगी, ठीक है, उनके गली मतलब उनके खुद के स्ट्रीट में आएगी डॉग की, तो क्या करेगी वो डॉग दूसरे डॉग को अटैक करेगी। ये क्यों होता रहता है इनका, मतलब वो किस तरह से वो पहचानेंगे कि वो दूसरे गली का डॉग है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बाय हियरिंग देयर बार्क, यानी क्या उनका भूखने का आवाज़ देखकर। या ऑप्शन बी बोल रहा है बाय सीइंग देयर ट्रैक्स, क्या उनके आंख के जो ट्रैक्स होते हैं उनको देख करके। ऑप्शन सी बोल रहे हैं बाय स्मेलिंग देयर यूरिन, क्या उनके यूरिन देख करके, क्योंकि जो दूसरे एनिमल्स जो मतलब दूसरे जो डॉग्स होते हैं दूसरे गली के, क्या वो उनके दूसरे एनिमल्स को दूसरे मतलब डॉग्स को देख करके क्या वो पता कर रहे हैं क्या वो दूसरे गली के। ऑप्शन डी बोल रहा है बाय फीलिंग देयर वाइब्रेशंस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जो कि बाई स्मेलिंग देयर यूरिन। हमारे जो अब दूसरे गली के डॉग होते हैं, ठीक है, वो अगर किसी एक हमारे गली में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे जो गली के जो डॉग क्या करेंगे उनके ऊपर भौंकने लग जाएंगे। क्यों, उनकी स्मेल जो होती है यूरिन की स्मेल वो देख करके। अगर वो यूरिन पास करेंगे इनका स्मेल देख करके बाद में भौंकने चालू करेंगे कि दूसरी गली के यहाँ पर डॉग्स रहने वाले। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर 17 क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल सेंस अलाउस मस्कीटो टू फाइंड ह्यूमंस। ऐसा कौन सा स्पेशल सेंस है जो कि मस्कीटो ह्यूमन को जो है मतलब बाइट करेगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है हियरिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है साइट, ऑप्शन सी बोल रहा है स्मेल, ऑप्शन डी बोल रहा है टेस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बच्चों, जो कि स्मेल। अब देखो मोस्ट ऑफ द मस्कीटोस यानी जो हमारे मच्छर होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे मतलब ऑलमोस्ट ह्यूमंस को ही वो टारगेट करेंगे। ह्यूमंस को देख कर ही वो आएंगे, ह्यूमंस के ऊपर ही बैठेंगे। क्यों, क्योंकि वो उनका खून पीने के लिए, ठीक है, ब्लड मतलब उनका चूज़ करने के लिए। तो इसलिए वो किस तरह से वो ह्यूमन्स को कैसे फाइंड करेंगे, स्मेल देख करके। ह्यूमन का स्मेल देखेंगे, अगर वो ह्यूमन है उनको स्मेल पता चल जाएगा, फिर वो बाइट करेंगे। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा बनने वाला है क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्मेल। अब हम देखेंगे 18 क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल एडेप्टेशन हेल्प्स ए स्लॉथ ऑफ मूव बिटवीन ट्रीज। हमारे जो ट्रीज होते हैं वो किस तरह से मूव करेंगे उसकी स्लॉथ वो देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पावरफुल क्लॉस, ऑप्शन बी बोल रहा है स्पीड, ऑप्शन सी बोल रहा है एबिलिटी टू फ्लाई, ऑप्शन डी बोला है लॉन्ग लेग्स। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो कि पावरफुल क्लॉस। उसके क्लॉज जो होते हैं बच्चों बहुत पावरफुल होते हैं।
आप देखेंगे 19th क्वेश्चन, हाउ डू एंड्स बिहेव व्हेन देयर पाथ इज़ ब्लॉक्ड। मतलब अगर हमारा जो एंट होते हैं, देखो अब एंट क्या करेंगे, एक लाइन में जाते रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अगर उनका जो वे है, अगर हम बीच में रुका देंगे, ब्लॉक करेंगे, फिर वो कैसे जाएंगे, वो कैसे पता चल देंगे, ठीक है, फिर वो कैसे बिहेव करेंगे। तो देखो ऑप्शन ए बोल रहा है दे स्टार्ट जंपिंग, क्या वो जंप करेंगे, क्या वो ब्लॉक जो होता है बीच में जो आया है उनका लाइन, जो कि उनके पाथ के, वो क्या उड़ के उस पाथ मतलब उस ब्लॉक को पार करेंगे। ऑप्शन भी बोल रहा है दे फॉलो ए न्यू सेंट ट्रेल, क्या वो दूसरे लाइन को दूसरे जगह फॉलो करेंगे या दूसरी जगह देखेंगे वो। ऑप्शन सी बोल रहा है दे पैनिक एंड स्कैटर, या पैनिक होंगे या फिर मतलब क्या वही मर जाएंगे वो पैनिक होकर। ऑप्शन डी बोल रहा है दे मूव इन रैंडम डायरेक्शंस, क्या वो इधर उधर भटक जाएंगे एक दूसरे से, नहीं। तो ऑप्शन बी सही है इसका, जो कि वो क्या करेंगे, उसी लाइन को दूसरे लाइन में, अब देखो अब ये लाइन में एक एंड जा रही है, अगर क्या बीच में कुछ अड़ा दो तो क्या करेंगे, उसी लाइन एक दूसरे लाइन में जाएगी, फिर सभी एंड्स जो है एक एंड को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनका जो लाइन होता है, उनका पाथ होता है, एक दूसरे से वो भटक के नहीं जाएंगे, वो रैंडम नहीं होगा। तो 19 क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट कंपेयर टू ह्यूमंस। ऐसा कौन सा एनिमल है, आपको इससे पहले बताए थे बच्चों, यही रिपीट क्वेश्चन है लेकिन एक अलग टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है ऐसा कौन सा एक एनिमल है जो कि ह्यूमंस, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हमारे इंसान होते हैं, उनसे 6 गुना अच्छा उनको नाइट में दिखाया जाता है, ऐसा कौन सा एनिमल है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉयन, ऑप्शन बी दिया है डॉग, ऑप्शन सी दिया है टाइगर, ऑप्शन डी दिया है एलिफेंट। इसका सही उत्तर बनने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी टाइगर। टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो कि ह्यूमन से 6 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ पर नाइट में उनको अच्छे से क्लियरली दिखता है। तो बच्चों यही थे हमारे सेंस ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स किस तरह से बिहेव करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, और सेंस ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल्स को किस तरह से देखेंगे, किस तरह से टेस्ट लेंगे, क्या उनकी वे रहेगी, ठीक है। और 20 जो हम अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे और आने के बहुत बहुत चांसेस है बच्चों, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। और हम नेक्स्ट अभी लेक्चर में देखेंगे कि यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो होते हैं, हमारे जो जंतु होते हैं और हमारे जो ह्यूमन बींग्स, हम जो है, हम में एक रिलेशनशिप है, ठीक है, हमारे में बॉन्ड है, तो वो किस तरह से, वो हम आगे देखेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, इंटरेस्टिंग क्लास होने वाले, आप अगले क्लास को मिस मत कीजिए। और अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।